आदाब नाज़रीन, पूंछ न्यूज़ एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। आइए रुक करते हैं आज की अहम खबर का। माह रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा, जिसका आज जुमातुल विदा, आज जिसकी नमाज आज मरकज़ी ईदगाह में अदा की गई। एक जानिब जहाँ गुज़श्ता शब कदर के मौका पर तमाम मसाजिदों में इबादत का सिलसिला जारी रहा और उलमाए किराम ने अहादीस की रोशनी में माह रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने की अहमियत और बिलखुसूस आखिरी अशरा जो एहतमाम पजीर हो रहा है, इस पर तमाम जितने भी अहादीस और जितने भी मसाइल थे उनसे आवाम को आगाही हासिल करवाई। लेकिन उसी के साथ अगर आज की बात की जाए तो तकरीबन अरसा 3 साल के बाद जहाँ कोरोना वबा के चलते हुए तमाम इबादत को मुख्तसर तरीके से और सादगी से किया जाता था, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम रहा कि अरसा दराज के तकरीबन 3 साल के बाद दोबारा से वो मंजिर देखने को मिले कि फिर से मरकज़ी ईदगाह में तमाम नमाजियों की जो कसीर तादाद देखी गई जिन्होंने नमाज जुमा अदा की। और बिलखुसूस बात की जाए तो जुमातुल विदा की नमाज आज जो है बड़े अक़ीदत और एहतराम के साथ अदा की गई। इस मौका पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से तमाम तर इंतज़ामात किए गए थे। बिजली की बात करें हम तो बिजली की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि बिजली कटौती जो पूरे जम्मू कश्मीर में जिसकी एक परेशानी चल रही है, जिसको लेकर आवाम सख्त परेशान है, लेकिन फिर भी इंतज़ामिया की जानिब से तमाम तर ये इंतज़ामात किए गए थे कि आवाम को जो बिजली आ रही है वो अच्छे तरीके से फ़राहम की जा सके। इस पर आवाम ने अपनी मुसर्रत का भी इजहार किया है। उसी के साथ साथ अगर हम पानी की बात करें तो पानी की सप्लाई को बहाल करने के लिए भी तमाम तर इंतज़ामात महकमा की जानिब से किए गए थे और महकमा की जानिब से लगातार तमाम मसाजिदों का रुख करके वहाँ पर खुद जायज़ा लिया जा रहा था और वहाँ पर चेक किया जा रहा था कि क्या वहाँ पे पानी की कोई किल्लत तो नहीं है। इस पर भी आवाम ने अपनी मुसर्रत का इजहार किया। इसके अलावा ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से भी तमाम तरह इंतजामात किए गए थे और ख़ास करके ज़िला पुलिस की बात करें तो पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी तमाम तरह इंतजामात और बंदोबस्त किए गए थे ताकि अवाम और बिलखुसूस नमाजियों को किसी किस्म की परेशानियों का सामना न करना पड़े। इस मौका पर मरकज़ी ईदगाह में मुक्तदियों से जुमा के खुतबा में अपना खिताब करते हुए मरकज़ी मस्जिद के इमाम व ख़तीब मुफ्ती फ़ारूक हुसैन मिसबाही ने आज के इस दिन की अहमियत से एक जानिब अपना खिताब किया, लेकिन साथ ही इस बात पर भी अपनी मुसर्रत का इजहार किया कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि अरसा 3 साल के बाद दोबारा से हमें वो मंजिर देखने को मिल रहे हैं कि फिर से हम जो कसीर तादाद में जो मुक्तदी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और जिन्होंने यहाँ मरकज़ी ईदगाह में जुमातुल विदा की नमाज अदा की है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा कि आने वाला वक्त भी हमारे ऊपर इसी तरीके से मुसल्लत रहेगा और इसी तरीके से जैसे कि हम पहले मिलजुल कर जो है कसीर तादाद में बिना किसी रोक टोक के अपनी नमाज अदा किया करते थे और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें वो मौका दिया है कि दोबारा से हम मरकज़ी ईदगाह में नमाज जुमा अदा कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में भी इसी तरीके से, चाहे ईद उल फितर हो, ईद उल अज़हा हो या जितने भी त्यौहार हो, वो हम इसी तरीके से मरकज़ी ईदगाह में अदा करेंगे। और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से आज का जो ये मौका हमें हमारी खुशकिस्मती है कि हमें ये मौका नसीब हुआ है कि हम जुमातुल विदा की नमाज में शरीक हुए हैं और ख़ास करके जुमातुल विदा की नमाज हमने मरकज़ी ईदगाह में अदा की है। क्योंकि पिछले माह रमज़ान मुबारक की बात करें तो कई ऐसे हमारे भाई थे जो हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन आज कि इस जुमातुल विदा की नमाज में वो हमसे जुदा हो चुके हैं और अल्लाह ताला से हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस माह रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने के सबब उनकी मग़फ़िरत करे, उन्हें जन्नत में आला से आला मकाम अता फ़रमाए। मज़ीद इस सिलसिला में बात करते हुए समाजी कारकुन अब्दुल रशीद शाहपुरी और ख़ास करके इमाम ख़तीब जामिया मरकज़ी मस्जिद फ़ारूक हुसैन मिसबाही ने किस तरह से अपनी मुसर्रत का इजहार करते हुए अपना तबादला ख्याल किया है, आइए दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इसे सुनाया जाए। अल्लाह ताला करम फरमाए, अगर चांद नजर आ गया तो सोमवार को और 29 को अगर चांद नजर ना आए तो मंगल को इंशाअल्लाह ताला ठीक 10 बजे हम नमाज ईद इसी ईदगाह के अंदर अदा करेंगे। मेरी गुजारिश रहेगी कि आप तमाम हजरात वक्त के ऊपर यहाँ पे तशरीफ ले आए। और उसके अलावा ये कुछ एक ऐलानात मुझे करने हैं। तो बाथरूम का काम लगा है आपके सामने, आप हजरात को काफ़ी दिक्कत भी हुई होगी। ईदगाह कमेटी के लोग यहाँ पे मौजूद हैं
तो मेरी गुजारिश रहेगी कि हर बंदा इसमें ज़रूर हिस्सा ले, जितनी उसकी इस्तिताअत और जितनी हैसियत है। ये अभी आप हज़रात ने दिया भी है, लेकिन फिर ये आप हज़रात के सामने आएंगे। मेरी गुजारिश रहेगी कि हर बंदा इसके अंदर ज़रूर हिस्सा ले। अल्लाह तबारक व तआला इसी करोड़ों अरबों दर्जे आप हज़रात को ज़्यादा अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज 3 साल के बाद मरकज़ी ईदगाह में अलविदा जुमा की नमाज़ अदा की गई। मैं इंतही ज़िला इंतज़ामिया का और गवर्नर इंतज़ामिया का नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें इस वक्त में ये इजाज़त बख्शी। तो आज हमें ये मौका मिला यहाँ पर नमाज़ अदा की, और मैं तमाम अहले वतन को और अहले इस्लाम को अलविदा जुमा की मुबारकबाद पेश करूँगा और दुआ करूँगा कि अल्लाह तबारक ताला इस अलविदा जुमा के तफ़ैल हम सब पर और ख़ास करके रियासत जम्मू कश्मीर पर अल्लाह ताला रहम करे, और हम ज़िंदगी जो है ज़िंदगी के आखिरी लम्हे जो है वो अच्छे तरीके से गुजारें। इंशाल्लाह हमें बहुत बड़ी खुशी है। आज हम ये सोच रहे हैं कि तो हम बिल्कुल ज़िंदा हो चुके हैं, क्योंकि हमें 3 साल जुमा की नमाज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं थी, और ना ही क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से और दफ़ा 370 जब तोड़ा गया था उसकी वजह से जब यहाँ माहौल ख़राब हुआ और यहाँ नमाज की बिल्कुल इजाज़त नहीं थी। और तो आज हमें ये लगता है कि एक नई ज़िंदगी मिली है, तो हम दुआ करें कि अल्लाह तबारक ताला हम सब को सलामत रखे और इस अलविदा जुमा के तफ़ैल अल्लाह ताला सब पर रहम करे, और हमें फिर ये बार बार अल्लाह ताला ये मौका नसीब करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप हज़रात का शुक्रिया जो हमारी बात आगे पहुंचा रहे हैं, और फिर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि इस वक्त कोरोना से उससे हमें निजात अता फरमाई है। पहले क्योंकि दफ़ा 370 का मसला था, उसके बाद कोरोना का मसला था, हम मरकज़ी ईदगाह के अंदर हाज़िर नहीं हो सके। आज आपने देखा कि बहुत बड़ा मजमा मौजूद था, और ईद की नमाज़ भी इंशाअल्लाह ताला यहीं पे अदा होगी। तो हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र भी अदा करते हैं, और उसके साथ साथ आज क्योंकि जुमातुल विदा की बड़ी फजीलत व अज़मत है, हदीस शरीफ में है कि पूरे महीने के अंदर जितने लोग जहन्नम से आज़ाद होते हैं उतने लोगों को अल्लाह तबारक व तआला जुमातुल विदा को आज़ाद फरमाता है। तो रात को शब क़द्र रात और इस वक्त जुमातुल विदा, ये दोनों त्यौहार हमारे जो हैं वो मिल गए हैं। और मैं मालिक लम यज़ल की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क, रियासत और हमारे ज़िले और सारे इलाके के ऊपर रहम व फज़ल करम एहसान फरमाए। अब हम सब लोगों को इसमें कदो काविश भी करनी है ताकि आपसी भाईचारा भी बना रहे। हाँ, इंशाअल्लाह ताला ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, उसकी रहमत से तो किसी हाल में भी ना उम्मीद नहीं होना है। बहुत बड़ी तादाद आपने ख़ुद देखी है, और ईद के दिन तो इससे 4 गुना ज़्यादा लोग होंगे इंशाअल्लाह ताला। और नमाज ईद जो है वो भी इंशाअल्लाह ताला ठीक 10 बजे यहाँ मरकज़ी ईदगाह के अंदर अदा की जाएगी। तो बहरहाल अब अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा कर सकते हैं, वरना हकीकत यह है कि हम लोगों के गुनाहों की जो सज़ाएँ हैं ये मुख्तलिफ़ रूप में मुख्तलिफ़ रंग के अंदर आती हैं, और लोगों को बहुत ज़्यादा उनके दिल के जज्बात जो है ना वो बिल्कुल जज्बात उनके बेकाबू हो रहे थे। इतना अरसा हो गया, गुज़िश्ता साल वो कुछ लोगों ने देहातों के अंदर या कुछ छोटी मस्जिदों के अंदर नमाज ईद अदा की। और बल्कि ये मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ कि अभी पिछले जुमे को हमारे एक दोस्त बीमार हो गए, तो मुझे फ़ोन करके वो रोने लगे कि मेरी आज नमाज जुमा जो है वो छूट गई। तो नमाज जुमा के साथ इतना लगाव लोगों का होता है कि उसमें वो रोने लगते हैं। अगर वो बीमारी की वजह से छूट जाए, फिर इंसान जा सकता हो और ना जाने पाए, तो फिर कितना ज़्यादा दुख होता है। तो जब आज हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, बहरहाल उस दुख की घड़ियाँ भी अल्लाह तबारक व तआला ने ख़त्म कर दी हैं, और इम्तिहान की घड़ियाँ भी ख़त्म हुई। मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि नमाज ईद इंशाअल्लाह ताला ठीक 10 बजे मरकज़ी ईदगाह के अंदर अदा कर दी जाएगी।